तो अभी जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो एंडोक्राइन का जो टॉपिक है वो है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। तो एडीएच इसको हम लोग वैसोप्रेसिन बोलते हैं। तो बेसिकली कि अभी मैं गलतफहमी दूर कर देता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन जो एडीएच है, ये जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिंथेसाइज होता है। पर ये बात गलत है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, सिक्रीट होता है। ये जो सिंथेसाइज होता है, ये सिंथेसाइज होता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस से। तो ब्रेन के हाइपोथैलेमस से सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और ऑप्टिक न्यूक्लियस से सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस के पार्ट से। और ये जो हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है हाइपोथैलेमस से, और ये बाइंड होता है। जब हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होता है तो एक प्रोटीन से, स्पेशल प्रोटीन से बाइंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोफाइसिन करके एक प्रोटीन होता है, उससे बाइंड करता है। और उसके बाद ये नर्व एंडिंग पे पहुंचता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग में फाइबर के थ्रू, डिसेंडिंग फाइबर के थ्रू। ये पोस्टीरियर मतलब उसके बगल में ही जब पिट्यूटरी रहता है, तो पिट्यूटरी नर्व एंडिंग के, तो नर्व के थ्रू ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग में पहुंचता है। और उसके बाद क्या करता है, ये फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होता है कि दीज हार्मोन रिलीज इनटू द ब्लड, और ये ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। मतलब ये हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग पे पहुंचा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ने क्या किया, स्पेशल प्रोटीन से बाइंड हुआ, हाइपोथैलेमस से बाइंड हुआ, हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज हुआ, स्पेशल प्रोटीन से बाइंड हुआ जो कि न्यूरोफाइसिन है। और ये बाइंड होके नर्व एंडिंग तक पहुंचा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, और उसके बाद वो ब्लड में रिलीज कर दिया गया और उसका एक्शन करेगा, जो भी उसका एक्शन है पर्टिकुलर पार्ट पे। ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया। अब जो एडीएच हार्मोन होता है, एडीएच हार्मोन वैसोप्रेसिन, ये बेसिकली क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से अभी सिक्रीट होता है, जैसे बनाया पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो ये हो गया। तो जो एडीएच होता है और जो ऑक्सीटोसिन, दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं। और ये बेसिकली हाफ लाइफ इनका जो होता है कम होता है, मतलब ये कम टाइम के लिए इनका जो एक्टिव रहते हैं। और सिक्रीटेड कहाँ से होते हैं, मैंने बताया सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से, और सिंथेसाइज होते हैं फ्रॉम दी सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। वहाँ मतलब हाइपोथैलेमस से सिंथेसाइज होके और सुप्रावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से सिक्रीट होते हैं और आते हैं पिट्यूटरी के नर्व एंडिंग पे। हाफ लाइफ इसका सिर्फ 6 मिनट का होता है। एडीएच का जो होता है बता दूं 15 मिनट का होता है, और ऑक्सीटोसिन का कुछ होता है 6 मिनट तक का हाफ लाइफ। ये हो गया। अब जो एडीएच का फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो एडीएच का फंक्शन होता है बेसिकली क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कराना, वाटर का रिटेंशन। ये क्या करता है, जो अपनी हम लोग, जैसे हम लोग को पता है, अगर ये थोड़ा बना दूँ तो, कि ये अपने को पता है ये क्या है बेसिकली, ये डिसेंडिंग लूप है, और ये डिसेंडिंग लूप, ये असेंडिंग लूप। यहाँ पे डीसीटी होता है और इधर का पार्ट पीसीटी है, और ये वाला जो पार्ट है ये अपना क्या है, ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस एंड बाउमन्स कैप्सूल। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो डीसीटी होता है यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं V2 रिसेप्टर होते हैं। इस रिसेप्टर से एरिया चिपक के अपना क्या करता है, फंक्शन करता है, क्या करता है, वाटर का डिटेंशन करता है, और सोडियम वगैरह का करता है, लॉस कराता है, सोडियम पोटेशियम वगैरह लॉस कराता है। तो एडीएच क्या करता है, वाटर का तो रिटेंशन कराता है, पर सोडियम का क्या कराएगा, लॉस कराता है, सोडियम का लॉस कराता है। ये हो गया, सोडियम का लॉस कराता है। ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। और जो याद रखना, अभी ये जो सोडियम एब्जॉर्प्शन और अल्डोस्टेरॉन कराता है, तो उससे यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। ये सोडियम का लॉस कराता है, वाटर का रिटेंशन कराता है ये। तो ये हो गया। तो बेसिकली जब गर्मी का सीज़न होता है ना, गर्मी का सीज़न, तो यूरिन क्या हो जाता है, बेसिकली कॉन्सनट्रेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है तो क्या होता है, वहाँ पे वाटर का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो होती है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर अपने अंदर चाहती है कि ब्लड वेसल में ज़्यादा से ज़्यादा पानी हो। तो इसकी वजह से क्या होता है, यूरिन कॉन्सनट्रेट, अभी जो गर्मी है उसमें यूरिन जो है ब्राउन कलर का, बहुत ज़्यादा पीला कलर का जो निकलता है, डार्क येलो कलर का निकलता है, या फिर पीला रेड जैसा निकलता है। तो क्यों निकलता है, क्योंकि यूरिन क्या हो जाता है, कॉन्सनट्रेट हो जाता है। तो यूरिन कॉन्सनट्रेट हो जाता है, और जो एडीएच होता है वो ज़्यादा सिक्रीट होता है।
एडीएच ज़्यादा सिक्रीट होता है तो ज़्यादा वाटर का उसमें वो रिटेंशन करता है, तो इसकी वजह से यूरिन कॉन्सनट्रेट हो जाता है। और यही समर वही विंटर सीजन में क्या होता है कि जो है पानी का एब्जॉर्प्शन होता है बॉडी में, वहाँ पे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन होता है ऐसा करके। तो इसमें क्या होता है, बॉडी ठंडी रहती है तो इसमें वजह से क्या होता है कि पानी यहाँ पे ज़्यादा लॉस होता है, पानी लॉस ज़्यादा होता है, तो इसमें जो यूरिन है ना वो यूरिन डाइल्यूट हो जाती है, इसमें यूरिन डाइल्यूट होती है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है यूरिन होता है, तो यूरिन यहाँ पे डाइल्यूट होती है। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। देन इसके बाद ये तो हम लोग ने देख लिया पूरा कि ये हो गया। अब दूसरा एक्शन ऑन ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल में एक V1A रिसेप्टर होता है, तो ब्लड वेसल में वेसोप्रेसिन का मतलब वेसल, प्रेसिन मतलब प्रेस करना, तो ये ब्लड वेसल को क्या करता है, प्रेस कर देता है, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, तो ये इंक्रीज ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर इसकी वजह से इंक्रीज हो सकता है, पर इसका बहुत ही माइनर एक्शन है, ये मेन एक्शन इसका वाटर रिटेंशन का है। ये हो गया, तो ये हम लोगों ने देख लिया, अभी तो ये हो गया। अभी जैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर इसको मैं बताऊं तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी बॉडी में फ्लूइड डिक्रीज होगा, वेन एवर डिक्रीज इन बॉडी फ्लूइड और इंक्रीज इन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा या फिर बॉडी में फ्लूइड कम हो, तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस के पास इम्पल्स जाएगा, तो यहाँ पे असेंडिंग फाइबर के थ्रू हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा, तो इम्पल्स कैसे जाएगा, वाया नर्व फाइबर, जो भी असेंडिंग नर्व फाइबर है, तो उसके बाद वो जाएगा किसके पास, फाइबर वो मैसेज जाएगा, उसके बाद वो मैसेज जाएगा वाया नर्व फाइबर की तरफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, एडीएच, किस में रिलीज करेगा, ब्लड में, और वो कहाँ पे ऐड करेगा, डीसीटी के पार्ट में, वो कलेक्टिंग ट्यूब के पार्ट में, तो वाटर का क्या होगा, रिटेंशन हो जाएगा, तो ऐसा ही है। अब उसके बाद एक इसका अप्लाइड फिजियोलॉजी है कि एडीएच का सिक्रीशन या तो ज़्यादा हो जाए या तो एडीएच का सिक्रीशन कम हो जाए। तो एडीएच का सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंड्रोम बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं SIADH, इसको हम लोग बोलते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हाइपर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, अब अगर ज़्यादा एडीएच सिक्रीज होगा तो वाटर का रिटेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर का रिटेंशन ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा सोडियम पोटेशियम लॉस होंगे। तो इसका कॉज क्या हो सकता है, तो हो सकता है वहाँ पे कि जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है, तो सेल एबनॉर्मल हो जाएंगे, तो ज़्यादा वो एडीएच सिक्रीट करेंगे उस केस में, तो ट्यूमर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो सकता है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, तो अब ज़्यादा वाटर का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेंशन हो रहा है, तो वहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जो है ब्लड बढ़ जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है, और क्या हो सकता है, असाइटिस वगैरह हो सकता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा वहाँ पे कैपिलरी के थ्रू में, और इलेक्ट्रोलाइट वार्ड की वजह से नौसिया, वोमिटिंग, ये सब होगा। मसल क्रैम्प क्यों होता है, बेसिकली मसल क्रैम्प इसलिए होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये हो गया, तो रेस्टलेसनेस ये सब अपने को दिखेगा इलेक्ट्रोलाइट लॉस की वजह से, ये हो गया। अब हाइपोसिक्रीशन ऑफ एडीएच, मतलब एडीएच का हाइपोसिक्रीशन, इसको हम लोग बोलते हैं, एक बीमारी बोलते हैं जिसको हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें क्या होता है, वाटर का एडीएच बहुत कम सिक्रीट होता है, तो एडीएच कम सिक्रीट होगा तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा यूरिन निकलेगा, तो पोलीडिप्सिया, देखो ज़्यादा पानी निकलेगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा, तो डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम वहाँ पे आएंगे, तो पोलीयूरिया होगा, पोलीडिप्सिया होगा, मतलब बार बार उसको प्यास लगेगी, पोलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन साइन, तो पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया मतलब कि बार बार उसको प्यास लगना, ये हो गया। अब दूसरा हम लोग हार्मोन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन बेसिकली ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और बेसिकली कहाँ पे, ब्रेस्ट पे और यूट्रस पे ऐड करता है, ब्रेस्ट पे कैसे ऐड करेगा, ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनमें क्या कराता है, ब्रेस्ट का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और मिल्क का क्या कराता है, बेसिकली इजेक्शन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, एक तो मिल्क का इजेक्शन कराना, तो मिल्क का इजेक्शन कराता है,
क्योंकि मायोएपिथेलियम में प्लेंटी ऑफ रिसेप्टर होते हैं। जैसे एक तो क्या करेगा बेसिकली प्लेंटी ऑफ रिसेप्टर, मतलब इसमें जैसे बताऊँ कि जब एक तो सकिंग रिफ्लेक्स होता है, सकिंग रिफ्लेक्स हुआ तो बच्चा जब सक करता है तो क्या होता है, वो नर्व इम्पल्स जाती है टच रिसेप्टर, जो बेसिकली जब बच्चा सक करता है तो टच रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं मेमोरी ग्लैंड के। टच रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इम्पल्स जाता है कहाँ पे, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। तो इसके वजह से क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, रिलीज हो जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वाया ब्लड। उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एपिथेलियल होता है, मायोएपिथेलियल, उसके बाद इजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या हुआ, जब भी शक किया बच्चे ने तो रिसेप्टर जो है ग्लैंड में, मेमोरी ग्लैंड में जितने भी बहुत सारे रिसेप्टर होते हैं, जैसे ही ये सपोज ये निप्पल्स है और ये निप्पल्स में ये बच्चे ने, इस बच्चे का माउथ है, बच्चे ने इसको शक किया, ये तो यहाँ पे जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए, रिसेप्टर को हाइपोथैलेमस पास सिग्नल गया, हाइपोथैलेमस में जो उसके बाद वो सिग्नल रीच करता है, इम्पल्स रीच करता है सुप्रावेंट्रिकुलर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाता है इम्पल्स, उसके बाद ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है वाया ब्लड, और ब्लड के थ्रू हो जाता है मेमोरी ग्लैंड पे। मेमोरी ग्लैंड पे जो ऑक्सीटोसिन है अपने रिसेप्टर से ज्वाइन होता है और अपने रिसेप्टर पे ज्वाइन होकर अपना काम करता है। और मायोएपिथेलियल काम क्या करेगा, मायोएपिथेलियल सेल को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और इंजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाएगा। ये हम लोग देखते हैं। तो ये था जब भी प्रेगनेंसी हो चुकी है। अब प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है, प्रेग्नेंट यूट्रस में क्या होता है, ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है थ्रू द प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है, बट बहुत ही लेस अमाउंट में। क्यों, क्योंकि जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होते हैं वहाँ पे उसको इनहिबिट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है प्रेगनेंसी में हार्मोन का लेवल ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। तो याद रखना, प्रोलैक्टिन जो होता है, अभी मैंने बता चुका हूँ पहले ही, प्रोलैक्टिन जो कि प्रेगनेंसी के बाद बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम सिक्रीट होता है, ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को इनहिबिट करता है, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ऑक्सीटोसिन को इनहिबिट करते हैं, ये भूलना मत। ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। और एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी भी क्या होता है, एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी भी जब भी क्या होता है, यूट्रस की जो अभी एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, जो जैसे अपनी ये यूट्रस है, जैसे ये यूट्रस है, तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे ही अभी यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं मायोमेट्रियम पे ऑक्सीटोसिन के। तो क्या होता है, जब यूट्रस पूरा 9 मंथ हो जाता है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो क्या होता है, सिग्नल जाता है सेम पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के पास में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, फिर वो ब्लड में सिक्रीट होता है, और ब्लड के थ्रू ये आता है यहाँ पे मायोमेट्रियम में, और क्या कहता है उससे ज्वाइन करता है, और यहाँ पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन कराता है, और बच्चा डिलीवर हो जाता है। और हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ते जाएगा, ये ध्यान रखना है। और मेल में क्या कराता है, मेल में ऑक्सीटोसिन का क्या लेवल होता है यार, तो मेल में भी थोड़ा ऑक्सीटोसिन बनता है। तो याद रखना, मेल के हार्मोन फीमेल में होते हैं, फीमेल के हार्मोन भी मेल में होते हैं, पर थोड़े अमाउंट में होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन का उसमें काम क्या रहता है, बेसिकली ये इजाकुलेशन कराता है सेमन का, किसमें ऐड करके, इजाकुलेटरी डक्ट पे ऐड करके, इजाकुलेटरी डक्ट पे ऐड करके क्या कराता है, सेमन का इंजेक्शन कराता है। ये हो गया। तो यार ये हम लोग ने देख लिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी, और एडीएच के बारे में हम लोग ने देख लिया। हम लोग ने देख लिया सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट हम लोग ने देखा कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंड हम लोग ने देखा डायबिटीज इंसिपिडस, और हम लोग ने क्या देखा, ऑक्सीटोसिन कैसे काम करता है वो हम लोग देखा। उसके बाद ये हम लोग ने देख लिया है। और नेक्स्ट टाइम जो हम लोग देखेंगे कोई नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे थायराइड। नेक्स्ट हम लोग थायराइड की बात करेंगे, थायराइड।